जय हो आसान महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी लेके आए हैं। ये कहानी किसान के दूठे बेटवा पे आधारित बा। तो आप लोग यह कहानी में सुने कि जब बड़का बेटवा छोटके बेटवा के साथे छल कपट की तो छोटके बेटवा का औसानी मैया कैसे सहायता की और बड़के बेटवा का कैसे दंड दी, कौन दंड दी। कहानी सुने के बाद कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दी है और कमेंट करके यहो बताई है कहानी कैसे ला। काहे से कि जब आप सबका कमेंट आवत है और हमका पता चला था कि आप सबका कहानी अच्छी लाग तो ऐसे हमका बहुत बल मिलत है। कहानी अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल रोज सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखे। अब एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा सान महारानी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने किसान रहत रहे। तो किसान के खेती बाड़ी बहुत लंबी चौड़ी रही। उनके मेहरारू का मृत्यु हो चुकी रही और किसान के दो ठे बेटवा रहे। तो जो किसान के बड़का बेटवा रहा ओके मन पढ़ाई लिखाई में बचपन में ना लागत रहा। तो नाते से किसान का अपने साथे खेती बाड़ी में लगाए ले रहे, मने मजूर लेके भाई खेती बाड़ी करावत रहे। लंबी चौड़ी खेती रही तो अकेले उनका करे पड़ता रहा। जब कहें भाई तो का पढ़ो लिखक ना बा तो चला खेती बाड़ी में काम कराते हैं। नाते बड़का बेटवा जो रहा खेती बाड़ी करे में बहुत एक्सपर्ट हो रहा, बचपन में खेती में रहा है। और जो छोटका बेटवा रहा किसान का ओकर पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लागत रहा। ओका ये सपना रहा कि हम पढ़ लिख के अफसर बन जाये। तो एह नाते से किसान जब देखें कि भाई मेरे छोटके बेटवा के पढ़ाई लिखाई मन बहुत लागत बा तो ओका अच्छे से पढ़ावत लिखावत रहन। जब छोटा रहा तो अपने पास रख के पढ़ावत रहन, जैसे थोड़ा बड़ा भय तो शहर में भेज देन पढ़ावे खातिर। जब और दूसर पढ़ाई करे तो दूसरे शहर में जैसे जौन एंट्रेंस अपन निकालत रहा वह हिसाब से जहाँ होकर एडमिशन होत रहा अपने शहर में जात रहा पढ़त रहा। 2-4 दिन के लिए घरे आवत रहा। ते नाते से खेती बाड़ी से होकर कोनो मतलब ना रहत रहा और न ओका पता रहा कि खेती बाड़ी कैसे कई जात है, कैसे जोताई जात है, कैसे बोआई जात है, कब खाद डाल जात, कब पानी डाल जात है। ओका एक कुल का कोनो आइडिया ना रहा। और किसान के दोनों बेटवन के बियाह हो रहा। काहे से कि गांव गिराव में पहले इना देखा जात रहा कि बेटवा नौकरी करत बा कि ना करत बा। सबके शादी जल्दी हो जात रहे। 17-18 साल की उम्र में, ज्यादा ज्यादा 20 साल की उम्र में सबके शादी हो जात रही और सब लड़किया बच्चा वाले हो जात रहे। तो ऐसे किसान के दोनों बेटवन के शादी हो गई। बड़के तो भाई बियाह एनाते हो रहा कि अब कुछ का करे और एक तो रहा ना, और छोटके भाई के बियाह हो रहा। काहे से कि गाँव में से हो ही जात रहा। तो दोनों जने के एक बेटवा भी रहा और दोनों जने के मेहरारू घर ही में रहत रही। काहे से कि अब छोटका बेटवा वही तो कमात उमात रहा ना, साथे लेके जाए तो नाते छोटकी पतो जो रही वो गाँव पे अपन रहत रही, घरे का अपन काम वाम देखत रही। लेकिन वो खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी पता ना रहा। काहे से कि पहले के जमाने में गाँव गिराव में ऐसे होत रहा कि जौन दुल्हन बलहन रहत रही वो सब खेती बाड़ी ना जात रही। घरे में जौन कुछ आवत रहा अनाज पानी तो के रख रखाव करत रही। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। एक दिन अचानक किसान की तबीयत बहुत खराब है और जब तबीयत खराब है तो उनका बहुत डॉक्टर वैद्य दिखावा गए, लेकिन किसान की जान बची ना और किसान की मृत्यु हो गए। अब जब किसान की मृत्यु हो गए तो वही जब मृत्यु भय तो वही समय पे उनका जन बेटवा पढ़त रहा बाहर वो आए। छोटका बेटवा बड़का बेटवा घरे रहबे किया। घरे भाई सब परिवार नात रिश्तेदार से जुटे। जब गिरिया करम सब कुछ हो गए तो जब छोटका बेटवा फिर पढ़ाई के लिए जाए लाग उनकर तो बड़का बेटवा कहे अब तू कहाँ जाते हैं पढ़ाई करे, अब तो पिताजी बातें नहीं तो के दोगा पढ़ाई खर्चा दे, अब तो यही घरे रहा यही खेती बाड़ी करावा, अब हमरे बस कनावा। पिताजी रहे ना अपन देत रहे खर्चा उर्चा। काहे से कि जोन बड़का भयवा रहा अपना तो ना पढ़ पाए। अब छोटका भयवा जब पढ़त रहा तो ओका देखे बहुत जरत रहा। ओकरे समझ में आवत रहा कि तो पढ़ लिख के अफसर बन जाए, हम ही खेते में ढेला ढकेला था। ओकर मेहरुओ का है हरदम ओका हुस है। बड़के बेटुआ के कहा कि तू पढ़ा लिखा है ये ना, यही खेते बाड़ी में लटियान रहा था, अधूरी माटी में महू रही थे और वह पढ़ लिख के आगे निकल जाइए अफसर बन जाइए। उनके मेहरारू अफसराइन बन जाए और लेके अपन शहर में रहिए, हम कहीं रह पड़े हरदम उनका हुस है। नाते से जब बाप मर गए तो बड़का भाई मौका पाएगी। वो कहे सब बड़का भाई और भौजाई कहे सब तू ही घरे रहा भाई, तोरे हिस्सा खेत बाड़ी हम देखा वो कब ना है, कितना हम खेती कराई वो ना हमरे पास इतना पैसा बा हम तो का पढ़ाई पाई। अब मजबूरी में भाई जब जाने के पैसा मिलबे न करे बिना पैसे तो पढ़ाई होत ना है। बेचारा मन में सोच के अपन घरे रोकी गए चला भाई हम अपन खेती बाड़ी अब देखी का करी। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो
अब घरे रुक गए तो कुछ दिन तो थोड़ा ठीक ठाक चला, लेकिन जोन बड़की पतोहिया रही, मतलब कि जोन जेठनिया रही है, ये बहुत दुष्ट रहे, दोनों प्राणी बहुत दुष्ट रहन, जलनखोर रहन, ईर्ष्यालु रहन, और केहू अच्छा ना करे चाहत रहन, हरदम सोचे कि सबके बुराइये होए, हमारे सबके अच्छा होए। तो अपन जो सब सोचन, एक दिन विचार बनाए, कहन कि लावा इनका सबका दोनों जने को अलगाए दे तब बढ़िया रहे, खूब पढ़ाई करे जात रहन, एह नाते से इनका खेती बाड़ी के बारे में तो कुछ पता बा ना है, जब अलगे हो जाइए तो खेती बाड़ी कह न पाई है, तब अपन चलिए जोन पढ़ाई करेगा रहन, अफसर बनेगा रहन, हम तो अपन बढ़िया से खेती कराए ले। तो एक दिन का कहन बड़कऊ भैया छोटकऊ से कहन इस बा कि अब तू अपन खेती अलगे करावा, हम अपन खेती अलगे कराऊ, अब हम तोहरे साथे खेती न कराए पाऊ, काहे से कि काम ज्यादा हो जात बा। अब वो बेचारा बहुत भोला भाला रहा, छोटका भाई सोचे हो सकत भाई काम ज्यादा हो जात भी, नाते भैया कहत हन तो ठीक है कहत हन, चला भाई। तो बड़कऊ जोन रहन कहन बंटवारा कैला, तो खेत एक बंटवारा कई देहन, ओहो में अपन घपलेबाजी केहन बेईमानी केहन, अपना ज्यादा खेत ले लेहन, छोटके भाई कम दे देहन, और खेत जोन घर रहा घरों दुआर अपन बांट लेहन, तो ज्यादा हिस्सा हुआ ले लेहन, थोड़ा हिस्सा छोटके भाई दे देहन। अब वो बेचारा इतना सीधा साधा भोला भाला रहा, और मेहरुआ बहुत सीधी सादी भोली भाली रही, एक आकर उनके सब ना कहन कि भैया तू काहे ज्यादा लेते है, हमका काहे कम देते है, कहन जाए दे जोन भैया हम दे देते हैं वह हम अपन लइके रहब। तब दोनों जने अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तो जोन पहले अन्न पानी रहा थोड़ा बहुत उमें दे रहन बड़कू भैयो। अब जब फिर बोआई के समय आए तो कहन जोन छोटकऊ कि भैया हमरे बोआई जुताई कुछ करे आवत ना है, ई बतावा कंपनी खेती में का बोआई की जोने से अच्छी पैदावार हो, हमें उसे धन भी कमाए के मिले, खेती बाड़ी लंबी रहबे की। तो बड़कू भैया कहन कि ऐसा बा कार्तिक के महीना रहा, कहन अब गेहूं बो गया तो गेहूं उतना महंग बिकात ना है, एह नाते से तू कुल खेते में चना बोआई दे, और कुल खेते में चना बोआई देबा तो थोड़े बहुत चना बेच देबा, तोरे सबका खाए भरे गेहूं मिल जाए, तो चना बोआई दे, ओकरे बाद पैसा भी तो का मिल जाए, उसे बेच देबा, तोरे घरे चनो पानी हो जाए, बढ़िया हो जाए सब कुछ। तो छोटको भैया कहन चला ठीक बा, लेकिन कैसे करब का करे है, तो अपन सब बताएं कहन खेत वो ऐसे जोताए दे, और चना जोन ले आया, चना के बिया जोन ले आया, तो ऊ चना के बिया पहले खूब बढ़िया भुजाए ले भारे में ले जाए के, और जब भुजाए लेबा तब ओका बोईबा, तब तोहार फसल अच्छी होए, बिना भुजाए बोबे तो बियवा सड़ जाए। अब छोटका भाई जोन रहा भाई वो का जानकारी, वो सोचे भैया जोन बतावत है तो सही बतावत है। अब 10 बीघा की खेती रही जोने में कि चना बोए रहा, नाते से काफी मात्रा में चना खरीद के बिया ले आए और बिया लेके गए भारे में भुजावे। अब जब महारिन देखी कि इतना ज्यादा बिया, जितना ज्यादा चना लेके आए हैं ने भुजावे, तो कहीं का भैया चना भंडारा अंडारा करवैया है या का, इतना चना काहे भुजावत है, इतना चना थोड़ी क्यों भुजावत है, के साथे कोनो विशेष काम बा लागत बा। तो भैया कहें छोटको कहन कि ऐसन बा महारिन चाची कि हम एक जोन भुजावत है बोवे खातिर भुजावत है, अब 10 बीघा खेत बा तो हमें ज्यादा चना लागे ना, नाते तना चना लेके आया है। अब महारानियो दांते तरह अंगुली दबाई ली, कहीं ये भैया तुमका ई के बताए से कि तू चना भुजाए कि बोआ, चनवा अगर तू भुजाए देबा तोहार को चनवा जमबे न करे। तो कहे नाही नाही मार भैया बताए हैं कि जवन है तू भुजाए बोबे तबे बढ़िया रहे, और कच्चा बोबे तोहार चना सब सड़ जाए, एह नाते से तू हमार भूज दे, जो मार भैया कहे हैं नु सही कहे हैं। अब महारिन उनके देख के तरस खाए लागी, दया खाई, अपने महारा उनके महारो रहन साथे भार झोंकत रहन, उस कहीं देखा थे काव कहत है, महारो कहन अब काव करबू, जब ना मानत है तो उनकर भूज दे भाई। अब महारिन महाराज बहुत उनके ऊपर भाई दया आए कि बेचारो भोला भाला है, अपने भाई की बात मानत है, उनकर भाई इनके साथे इतना बड़ा छल करत बा, इनके खेते में को बिया जन बन करे भूज उज के दई दी। और वही माता रानी से महारिन माँ जो रही उन्होंने प्रार्थना की, कहीं हे माता रानी ये बेचारू बहुत भोला भाला है, इनके भाई इनके साथे छल करत बा, अब एक न्याय तू ही की हो। अब हर जोन उनके मेहरारू रहे छोटके भाई के, उन्हों औसानी मैया के बहुत बड़ी भक्त रही, वो अक्सर औसानी मैया के दूर दूरिया चबावत रही बिना कोनो मनौती के, और वह दिन फिर मनौती मान दी, कहीं है औसानी मैया हमार पति कुछ जानकारी ना बा, ना हमें जानकारी बा खेती बाड़ी कैसे कराई जाता है, आज पहली दां खेती करावे जात है और चना बोवे जात है, अभी चना बढ़िया से हो जाए, हमार फसल इतना अच्छी पैदा होए तोरे आशीर्वाद से,
तो सबसे पहले हमें सन चना 1.25 किलो निकाल के तोहार दूर चबुआऊ, ओकरे बाद हम चना इस्तेमाल करब। माता रानी तोहरे भरोसा बा, हमरे सब कुछ जान देना है। अब ले जाए के अपन जैसे जैसे बताए रहन छोटको भैया अपन चना उना को बोए देहन 10 बीघा के। अब बोए बड़ा खुशी बहन के अब 10 बीघा चना बोए है, जब पैदा होए तैसे ढेर के पैसा कमाए खम्मा मिल जाए। अब बड़को तो मने मन मगन भर हन अपने मेहरारू से कहन अब खूब निक के पैसा कमाई है, जितना पैसा रुपया रहबो की है इनके लगे धरे रहन बटोर बटोर जोन बाबू देत रहन इनका पढ़े खातिर तो का जगह धरे रहन। अब उहो पैसा इनके खत्म हो जाए तब देखी ते तीनों प्राणी का खात हैं। यह अपन मगन भरन अपना सब बढ़िया कुल खेते में सब कुछ बोएन, चना बोएन, मटर बोएन, गेहूं बोएन, सरसों बोएन, अपने कुल खेते में अपन कुल बोएन बढ़िया से कुल हमरे पैदा होए। अब माता रानी के ऐसे कृपा कि जवन वह भुजाए चना बोए रहे उनका चना खूब बढ़िया जाम, इतना बढ़िया जाम, इतना बढ़िया जाम कि का बताई। और चना इतना बढ़िया पैदावार होकर होला कि एक एक पेड़ जान पड़े जैसे बरगद। और यहाँ जवन बड़कू भैया रहन बहुत जतन से बोए रहन अपन कुल फसल। इनके जोन रहा कौनो भी फसल ठीक से जमबे ना की, न गेहूं जाम, न चना जाम, न सरसों जाम, न कुछ भी जमबे ना की है ठीक से, एक एक ही कहूँ कहूँ पतला पतला जाम। अब एका दोनों प्राणी देखें तो बड़े आश्चर्य में पड़न, कहन हम सब इतना जतन से बोए ओकरे बावजूद हमरे सबके इतना बढ़िया बिल्कुल भी खराब हो गए, में कोनो पैदावार हो लक्षण ना दिखात बा। आओ बड़कू भैया अपने मेहरारू कहन कहन देखा था वो इनका हम चना भुजाए बोए कहे रहे तो इनके चनवा एकदम लहलहात बा, हरियर कचूर भवा एक एक पेड़ जान परत जैसे बरगद। कहीं पता ना कैसे का केहन है, बताया तू जैसे बोएन तो ऐसे है काहे से भरवा भुजावे चनवा गर रहन है। अब धीरे धीरे भाई समय बीता, फसल तैयार होगी चना का, चना अपन के खूब होगी कटवाए ने तना चना भय और सानी मैया कृपा से कि उनके पूरा घर भर गए। उनके घर में हर एक ठिकान नारा पूरा एकदम घर चना से लबालब भर गए। वो में काफी चना बेच दें जौने से काफी धन उनका मिल गए। अपने मतलब भर एक चना धई लेहन, बाकी चना बेच के जोन पैसा मिला उसे और अपन राशन पानी खरीद के धई लेहन। यार उनके बड़के भाई खेते में कुछ पैदा ना है भाई, मुड़े हाथ धई के अपन रोवत रहन। अब रोवत रहन तो भाई छोटका भाई जोन रहा उनका मेहरारू छोटके भाई के इनके सब तो बड़ा दयालु रहन, बहुत भोला भाला रहन। इनका सबका का पता कि हमरे साथे छल के रहन। दोनों प्राणी गहन कहन भैया भौजी रोवा ना, जवन कुछ हमरे बा हम मदद करब। अब पता ना तोहरे खेते में ऐसन काहे होइगे हम समझ ना पावत है। कहन हमरे तो कहन हमरे खेते में आज तक ऐसन कबो कुछ ना भय, ई पता ना का होई लागत बा हमरे खेते में क्यों टोना टोटका कराए दे बा। तो जोन भौजैया रही उनका शंका रहा कि लागत बा के नहीं सब कुछ टोना टोटका कराए दे हैं। तो छोटको भैया अपन कुछ रुपया पैसा उनका देहन कहन ले जा अपन ही खरीदा का कुछ। एक ठू हमार भतीज बा छोट के लड़किया वो बेचारा परेशान रहे। तीनों प्राणी तब तक खा पिया बाद में देखा जाए, पैसा पाए तो भाई कुछ राशन पानी ले आयन खरीदेन। लेकिन दोनों प्राणी मुड़े फाँत धई किए झंखत रहन कि दूसरे के दिया धन कितना दिन हम खाब, पूरा साल तो न चले, कैसे का होए का न होए। यह कुल अपन दोनों जने राती में सोचत विचारत कि ऐसे आज तक खेती बाड़ी भय कब्बा ना भय। अब अचानक ऐसे का होइगे कि हमरे साथे इस खेती में समस्या आएगे, लागत बा को कुछ जादू टोना कराए दे बई है कहत कहत दोनों जने आपन सोई गए। और जब सोए गए तो राती में फिर अवसानी मैया उनका सपना दिखाई, काहे से उनका सबक तो सिखावे रहा कि तोहरे कर्तव्य के नाते ऐसे भाबा। तो सपना दिखाई बूढ़ी माई के रूप में आई एक सोटी लेहे रही, कहीं कि जवन तोहरे साथे भाबा तोहरे फसल ना पैदा भाबा, तोहरे कर्म का फल है। तू अपने भाई के साथे इतना बड़ा छल के है, जवन भाई तुहार एकदम साधु है, सीधा है, भोला भाला है, निश्चल है, ओकरे छल कपट तनिको ना बा, तोहका इतना मानत है कि तोहका ले रुपये पैसा दी तोहरे जब ना आए भाई। और तू ओकरे साथे इतना बुराई के है, ओकर इतना अनभल देखा कि ओकर एकदम कुछ न हो सोचा और खाए भी ना मरे, और तू खाए भी ना मरत रहा तोहका ले आए पैसा दे। ये तोहरे कर्म का फल है कि जवन तोहरे को फसल ना भाई। और सानी मैया तुमसे रुष्ट हो गई, यही मारा तोहरे कोनो फसल ना भय। और तू अपने भाई के चना जोन भुजाई के कहा है बोवई के, तो जहाँ सानी मैया कृपा बा चाहे जैसे जे जवन करे तो वो ओकर कोनो चीज बुरा ना होए। एह नाते से उनके भुजाई की बोए के बावजूद इतना ज्यादा चना पैदा भय। तो अपन जोन रहन
किसान के बड़का बेटवा हाथ जोड़ के माफी मांगे लागन, कहन हे बूढ़ी माई अब काव करी, गलती हमसे बहुत बड़ी है। बात तो तू सही कहा था, उमार बा है तो बहुत भोला भाला बा, लेकिन हम ईर्ष्या में जलनखोरी में ऐसन काम के है, लेकिन अब हम ऐसन कुछ कबो न करब। हमरे समझ में आई बा कर्म फल जरूर मिलत है, ए नाते कबो बुरा कर्म ना करे के चाही, हमेशा अच्छा कर्म करे के चाही। तो यह कहानी से यह शिक्षा मिला था, कबो बुरा कर्म ना करे के चाही। तो कहन कि अब हम काव करी कि हमार सब कुछ अच्छा हो जाए। तो माता जी कहीं अब तोहार अच्छा तबे होए जब तू जाए के अपने छोटे भाई अपने मेहरारू के सामने आपन गुनाह कबूल करबा और माफी मांगबा, कहबा कि हम जानबूझ के तोका चना भुजाई के बोवे कहे रहे जौने तोहार फसल अच्छी ना होए, और यही नाते से हम कहे रहे और माफी मांगा। तब जाई के अवसानी मैया तोहरे ऊपर कृपा करिए और अवसान माता के पूजा करावा, तब कृपा होए, ना है तो कुछ होए न तोहार। अब यह सपना देख के सवेरे उठे तो अपने मेहरारू से बतायन, कहन ऐसे ऐसे हमारा सपना देखे है। मेहरारू कहीं तब निश्चित रूप से जौन तू उनका भुजाया चना कहे रहा है, यही मारा ऐसन भावा ई सही कहा थी जौन बूढ़ी माई सपने में कहा थी, काहे से आज तक हमारे सबके साथे ऐसन कुछ भा ना बा। और तोहार भाई तो सचमुच में बहुत सीधा भोला भाला बा, ऊ टोना टोटका ना कराए, हमरे सबके मन के गलत फहमी रही। अब चला सबसे पहले उनसे सबसे दोनों जने से माफी मांगा जाए। तो दोनों प्राणी जौन बड़ा भाई रहन भौजाई अपन गए छोटे भाई भौजाई किया, और छोटे जने किया गए तो हर वह अपन दूर दूरिया तैयारी में लगी रही, सोची सारी तैयारी कैलई, ओकरे बाद तब जाई सबका न्योता दे। तो अपन चना उना भुजावे गए रही, अपन 1.25 किलो चना पहले निकाल के गई भुजावे, अगले दिन भाई बृहस्पति आबे किया संजोग से। तो गई चना भुजा के लेके जब घरे पहुंची, देखी उनकर जेठ जेठान के घरे बैठा रहे। तो पूछी का बात है, तो फिर उनके जेठ माफी मांगे लागेन, कहन कि ऐसे ऐसे बात बा, तोरे सबके साथे हम बहुत बड़ा घाट के रहे, बहुत बड़ा छल के रहे, और वही का परिणाम है कि हमरे खेते में कुछ भी ना पैदा भय। हमार भाई इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा, और ओकरे साथे हम इतना बड़ा छल के है, और हमरे जब ना पैदा भय हमार भाई हमार मदद करे खाती आए, अब हम ओकरे मदद करे के कहा ओकरे साथे इतना बड़ा छल के है कि सोचे ओकरे कुछ पैदा न हो तोहरे सबके। और भाई हमार बा कहाँ, तोरे सबके घरे हम कब्बे से आके बैठा है, लेकिन न तू रहो न तो न हमार भाई, तेह नाते सब बैठ के तोरे सबसे माफी मांगे खातिर इंतजार करत हई। तो छोटके भाई के मेहरारू जौन रही कहीं कि माफी मांगे की जरूरत ना बा, गलत काम तो तू सब बहुत किया, लेकिन चला कौनो बात ना बा, हम तो माफ कर दे है। अपने भाई से पूछा माफ कहन कि ना माफ कहन, काहे सो बहुत निश्चल हैं, और उनके साथे तोरे सब इतना बड़ा छल के है। अब हम तो गए रहे ये चना भुजावे, अवसानी मैया के मनौती माने रहे कि हे अवसानी मैया हमरे खेते में अच्छे से फसल हो जाए, 1.25 किलो चना पहले हम भुजाई के तोहार दूधिया चबवाई के तबे हम ऊ चना खाओ। ए नाते हम चना भुजावे घरे अपने जेठानी से कहीं बिहान तोहरो ने उतावा हमरे हिया दूर चबाए तू आओ। जेठनियो कहीं हाँ बहनी अब हम जरूर तोहरे किया दूर चबाए आओ, हमहू बहुत एहसास हुआ अपने गलती के, हमें तू माफ कर दे। देवरनियो कहीं कि तू हमसे बड़ी हो ए नाते तू माफी न मांगा, बस तोहरे सबका अपने गलती के एहसास हो, एक बार तोहरे सबका पश्चाताप बा, यह तोहार सबका प्रायश्चित है। तब तक उनका छोटका भाई भी आई गे, तो वो अपन पूछे का बात है, तो अपन उन्हों से बताए ऐसे ऐसे बात है, माफी ओफी मांगे लागन। तो छोटका भाई कहे जा भैया इतना बड़ा छल तू हमारे साथे कहा, तो का अपने बाप की तरह मानी थे, पिताजी के बाद तोरे दर्जा बा, तोहार मान सम्मान करी थे, तुमसे हम पूछे और तू हमें उल्टा पुल्टा बताई दे। अच्छा भुजाइन चाची कहत रही है कि भुजाई के ना बोई जा चना, लेकिन उनकर बात हम ना माने, तोहार बात हम पत्थर लकीर समझत रहे, तोहरे बात पे इतना हम भरोसा करत रहे, तू हमारे साथ इतना बड़ा छल के है। भैया कहन हाँ भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गे, लेकिन अब हम पछतात है, हमरे गलती क्षमा करा। तो छोटका भाई बहुत सरल स्वभाव रहा, तुरंत क्षमा कह दे, भैया माफी न मांगा, लेकिन आज के बाद से केहू निश्चल और केहू भी इंसान के साथे ऐसे छल कपट वाला काम न किया, केहू उल्टी पुल्टी चीज न बताया। अगर केहू की मदद कर न सकिया तो फिर केहू के बुरो जिन के हा, यह तोहार पश्चाताप बा, प्रायश्चित बा। भैया कहन नाही भैया अब हमारे समझ में आई बा, अब हम इस काम कबहू न करब। तो उनके जेठान कहीं कि हम गौसानी मैया दूर चबुआवे बा, बिहान तू चबुआला, फिर अगले बृहस्पतिवार का हम चबुआओ, तो बहने तो का हम न्योता दई देत हई। तो
अगले दिन छोटकी जनी की यहाँ दूर दुरिया भय ओकरे अगले बृहस्पतिवार का बड़की जनी अवसानी मैया के दूर दुरिया जब वो आई और अवसानी मैया से फिर माफी मांगी तो फिर अवसानी मैया उनका सबका माफ कर दी और किसान के बड़को बेटवा के पतो है घरे में अन्न धन सब कुछ पैदा होए लाग, सब कुछ अच्छा हो गया अवसान माई कृपा से। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ अवसान महारानी की जय।